लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। कोई सीट शेयरिंग को लेकर बात कर रहा है तो कोई सीएम फेस को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चेहरे को लेकर अब कांग्रेस कोई चर्चा नहीं करेगी। उधर उद्धव ठाकरे अभी भी इस बात को आगे बढ़ाने में लगे हैं कि सीएम के लिए चुनाव में कोई चेहरा तो होना ही चाहिए। इस पर शरद पवार पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि चुनाव में कोई चेहरा नहीं होगा। चेहरे को लेकर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के बीच एकमत होने से उद्धव ठाकरे को जोर का झटका लगा है, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा काफी तेज है। एक तरफ जहां सत्ताधारी गठबंधन महायुति के कारण करीब 1 दर्जन सीटों पर भाजपा के नेता पशोपेश में हैं, तो वहीं उद्धव को जब से सत्ता का चस्का लगा है तब से वे किसी तरह मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनकी इच्छा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद वे मुख्यमंत्री बने, ताकि चुनाव में कम सीटें आने पर भी मुख्यमंत्री की ही कुर्सी की शोभा वे बढ़ा सकें। लेकिन महाविकास अघाड़ी के प्रमुख घटक दल कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी को यह पसंद नहीं है। उनका कहना है कि जिसकी सीटें ज्यादा उसका मुख्यमंत्री। यह फॉर्मूला शुरू से ही कांग्रेस और संयुक्त एनसीपी का पहले से ही रहा है, लेकिन उद्धव को यह फॉर्मूला पसंद नहीं है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि चुनाव नतीजे के नंबर गेम में कहीं उनकी पार्टी पीछे न रह जाए। ऐसे में उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होगा, इसलिए वे नंबर गेम में जाने की बजाय सीधे चेहरा बनना चाहते हैं। चुनाव में चेहरा बनने के लिए उद्धव ठाकरे और उसके चहेते संजय राउत शुरू से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जबकि अभी तक सीट बंटवारा भी तय नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे को चेहरा बनने के लिए संजय राउत ने शरद पवार को पटाने के लिए खूब कसरत भी की है, लेकिन पवार ने 2 टूक बोल दिया है कि ऐसा नहीं चलेगा। चुनाव में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा और नतीजे आने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। पवार के 2 टूक जवाब से उद्धव सेना ने महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं को पटाने की कोशिश की, यहां भी उनकी दाल नहीं गली। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के दिल्ली दरबार में गुहार लगाई, लेकिन वहां भी काम नहीं बना। अब आते हैं कि आखिर कांग्रेस का क्या कहना है। तो उद्धव ठाकरे की पहल से प्रदेश के कांग्रेस नेता चिढ़े हुए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब वे चुनाव में चेहरे को लेकर किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। कांग्रेस ने साफ कहा है कि उद्धव का प्रस्ताव उन्हें नामंजूर है। बेहतर होगा कि सीट बंटवारे की बात आगे बढ़ाई जाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि निश्चित ही चुनाव में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी रहेगी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे से कहीं ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी, तो कांग्रेस क्यों समझौता करे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यही वजह है कि उद्धव और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी रास्ता साफ नहीं है। लेकिन अन्य दलों के साथ मुंबई की 36 विधानसभा सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर करीब करीब सहमति बनती हुई दिख रही है। प्रस्तावित फार्मूले में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 15, कांग्रेस को 14 और राष्ट्रवादी कांग्रेस को यानी कि कांग्रेस पार्टी और बाकी साथियों को 7 सीटें आवंटित की गई हैं। यह पूरा का पूरा बंटवारा लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट पर ही रखा गया है। इसमें एमवीए ने मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 4 पर जीत हासिल की थी। वहीं सीट शेयरिंग और रणनीति को लेकर ठाकरे ने राहुल और खड़गे से भी मुलाकात की। इस बार किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए एमवीए ने सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू की। वहीं चुनावी पंडितों की माने तो सीट बंटवारे पर सही से बातचीत आगे बढ़ सके, इसके लिए ठाकरे ने दिल्ली का दौरा भी किया था। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं से भी मुलाकात की। खैर, मामला कहां तक आगे बढ़ता है और महाराष्ट्र को लेकर क्या नया समीकरण सामने आता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।